हेलो एंड नमस्ते। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे इस गढ़वाल टू कुमाऊं सोलो बाइक ट्रिप के चौथे दिन में। आज मैं जाने वाला हूं फ्रॉम कर्णप्रयाग टू अल्मोड़ा। सुबह अच्छी चाय मिल जाए तो अपने यहाँ पे दिन अच्छा लगने लगता है, और मेरे साथ भी आज ऐसा ही हुआ। तो कर्णप्रयाग को कह के बाय, मैं निकल गया हूँ अल्मोड़ा की तरफ। ये सफ़र 8 से 10 घंटे का होने वाला है। देखते हैं ये अंग्रेजी वाला सफ़र होता है या फिर हिंदी वाला। मुझे उम्मीद है पूरे ये हिंदी वाले सफ़र होने की, क्योंकि मेरे पास है इंडिया की बेस्ट क्रूज़र बाइक सुपर मीटियोर 650। वैसे अल्मोड़ा जाने के 2-3 रास्ते हैं कर्णप्रयाग से, पर मैं ये हाईवे वाला रास्ता लेने वाला हूँ क्योंकि अकेले रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ये बाइक भी काफ़ी हैवी है। अगर कहीं में अटक गया तो फिर इसको निकालना काफ़ी मुश्किल है। इस रास्ते में एक काफ़ी फेमस स्पॉट कसौनी आएगा, जो फेमस है गांधी जी की वजह से। उन्होंने इस जगह पे काफ़ी समय बिताया था, अनाशक्ति आश्रम में। देखते हैं इस जगह पे पहुंच के कैसा लगता है। वैसे इस जगह को स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। कौन बोलता है ये मुझे नहीं पता है, पर पहुंच के देखते हैं जगह कैसी है। आज मैं गढ़वाल के चमोली डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करके कुमाऊं के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में एंट्री लूँगा, जो ऑफिशियली इस ट्रिप को के मोटिव को कंप्लीट भी करेगा। तो मिलते हैं आगे की वीडियोस में। आप अशुद्ध शाश्वत सर्वं रूपं सर्वं शून्यं सर्वत्र निर्गुण। अभी मैं पहुंच गया हूँ सिरकोट, जो मुझे स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया जैसा लग रहा है। पता नहीं कसौनी कैसा होगा, पर दिस विलेज आर समथिंग एल्स। सो यहाँ से स्नो पिक माउंटेन्स जैसे माउंट त्रिशूल, नंदा देवी भी दिखते हैं। पूरे रास्ते में आपको ये दिखते हुए जाएगा, पर आई डोंट नो कैमरे में ये दिख पाएगा या नहीं दिख पाएगा, बिकॉज camera is not chin mounted, it is chest mounted right now, so all the views are straight on the road. Sorry about that, maybe next time I will start with the chin mounting. मुझे हमेशा से कभी लग्जरी होटल में रुकने का कभी शौक नहीं हुआ। आई डोंट नो, आई डोंट enjoy that kind of luxury. So मैं कभी भी ऐसा गांव देखता हूँ सिरकोट जैसे, तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे सोलो कैंपिंग करने में कितना मज़ा आएगा, क्योंकि ये अनटच्ड विलेजेस का ब्यूटी अलग ही होता है। द वे दे स्मेल, और इनकी खुशबू और इनका रंग बिल्कुल ही अलग होता है। आप फील कर पाओगे जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो कि अचानक से बिल्कुल ही चेंज हो गया, और वो आपका मूड भी चेंज करता है धीरे धीरे। तो ऐसी जगह पे आप रहते हैं तो आई डोंट नो व्हाट हैपन्स, बट आपका मूड भी अच्छा रहता है, आपका दिमाग भी अच्छा रहता है, और तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव भी रहते हैं आई फील। ऐसे छोटे छोटे गांव से आप गुजरो तो लोग आपको देखते हैं, आपकी बाइक को देखते हैं, तो आपको बहुत सेलिब्रिटी वाली फील आती है। पर आई थिंक ये रिवर्स में होता है। मैं उनको देख के उनको सेलिब्रिटी की तरह मैं सोचता हूँ, क्योंकि दे आर लिविंग अ लाइफ विच आई वांट, और मेरे लिए वो सेलिब्रिटीज़ हैं क्योंकि दे आर लिविंग अ गुड लाइफ देन मी। सो ऐसे ही छोटे छोटे गांव इस रास्ते में और भी आने वाले हैं, जो काफ़ी खूबसूरत होने वाले हैं। आगे कसौनी भी आएगा, जहाँ पे मैं रुक के थोड़ा देखूंगा उस जगह को। पर बीच में ऐसे नज़ारे इसमें आ जाते हैं ना कि आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है, आपको थोड़ा सांस लेना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है। और ये टाइम के लिए काफ़ी काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि रात होने से पहले मुझे अल्मोड़ा पहुंचना है, और वो टाइमलाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी आइसोलेटेड है बीच में, और मैं रिस्क नहीं ले सकता अकेले उस रास्ते पे ट्रैवल करने का। सो इट्स वेरी डेंजरस, यू हैव टू रेगुलरली मॉनिटर योर टाइम। और आप लेफ़्ट में अगर यहाँ पे देख सकें तो यहीं से त्रिशूल पर्वत दिखता है। लोकल्स के मानने के अराउंड अभी तो यहाँ पे स्नो नहीं पड़ी है, तो फ्यूचर में यहाँ पे स्नो पड़ेगा। पर नॉर्मली जब पीक विंटर सीज़न होता है, जब पूरा स्नोफॉल रहता है, तो ये एरिया बिल्कुल ही अलग लगता है, बिल्कुल स्नो कवर्ड एरिया होता है ये।
और अभी मैं बिल्कुल माउंटेन के टॉप पे बाइक चला रहा हूँ, तो आप फील कर सकते हो कि जब आप माउंटेन के नीचे से ऊपर जंगलों से होते हुए माउंटेन पे चढ़ते हो तो अलग नज़ारे होते हैं, पर आप जब माउंटेन के टॉप पे बाइक चलाते हो तो अलग नज़ारे दिखते हैं। तो ये वही नज़ारे हैं पूरा मेहनत करने के बाद जब आप ऊपर पहुँचो, तो बिल्कुल टेरेन चेंज हो जाता है, बिल्कुल पेड़ चेंज हो जाते हैं, एकदम फ्लैट ऐसा लगता है आप सिटी में गाड़ी चला रहे हो, तो वो मज़ा अलग है। तो आप भी अपनी बाइक लीजिए, पहाड़ चढ़िए और निकलिए बाहर, क्योंकि अहं प्रज्ञाहं करुणा सर्वं रूपं सर्वं शून्यं तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 2। मैंने अभी लंच किया पीछे रुक के, यहाँ पे क्या ही अच्छा खाना था। और एक बात मैं बता दूँ आपको पहाड़ों की, कि आप जहाँ पे भी यहाँ पे खाना खाएंगे, आपको हमेशा फ्रेश फूड मिलेगा। तो आपको क्वांटिटी की तो चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे। और क्वालिटी तो अपने आप ही अच्छी होती है, क्योंकि ये जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, जो भी वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, हमेशा फ्रेश होते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सारी खेती बगल में होती है, तो दे ऑलवेज ईट फ्रेश फूड। और यही खाना ये दूसरों के लिए भी बनाते हैं। तो आई ऑलवेज प्रिफर ईटिंग लाइक एनी लोकल ढाबा हियर, बिकॉज काफ़ी टेस्टी खाना रहता है, और वो आप ऑथेंटिक टेस्ट यहाँ पे फील कर सकते हो। और आई वुड सजेस्ट कि आप भी कभी यहाँ पे आए तो, रेदर देन लाइक लुकिंग फॉर अ बिग रेस्टोरेंट, आप यहीं पे भी छोटे छोटे रेस्टोरेंट में भी खाना खा सकते हो। उनकी हॉस्पिटैलिटी जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, आप उनसे बात कर सकते हो। और मैंने अभी उनसे लंच में रुक के बात भी किया, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो माउंटेन्स मुझे दिख रहे थे रास्ते में आते हुए, दे आर लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया, लाइक नंदा देवी और माउंट त्रिशूल टू। सो मुझे ये पता ही नहीं था रास्ते में चलते हुए, आई वॉज जस्ट एडमायरिंग दैम। पर अब आफ्टर नोइंग कि वो इतने बड़े माउंटेन्स हैं, और स्पेशली जब आप विंटर्स में, जब यहाँ पे पूरा स्नोफॉल का सीज़न होता है, जब उस रास्तों से आप चलते हो पूरे स्नो कैप्ड होते हैं वो, तो फिर आपको अलग ही व्यूज़ आते हैं। आई एम मिसिंग दैट एट दिस टाइम, क्योंकि अभी लोकल्स के हिसाब से बर्फ़बारी इतनी हो नहीं रही है। और मुझे भी दिख रहा है यहाँ पे। और ये देखिए, आप यहाँ पे कभी भी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग दैट कम्स योर वे, क्योंकि ये रास्ते पहाड़ों के इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं कि ऊपर से पत्थर आते हैं, कभी भी यहाँ पे ब्लैक आइस है, वाटर क्रॉसिंग है, तो इसमें आपकी बाइक फिसल सकती है। तो वन थिंग आई वुड सजेस्ट कि आप अपने हमेशा गियर अप रह सर्वं शून्यं सर्वत्र अहं शाश्वतः अनन्तप्रकाश सर्वं रूपं सर्वं शून्यं सर्वत्र अहमात्मनि वासहं सर्वं रूपं सर्वं शून्यं सर्वत्र अहमात्माहं प्रज्ञानं सर्वं रूपं सर्वं शून्यम् दिस हैज़ बिकम माई फेवरेट रूट। अभी गढ़वाल में और भी कितने प्यारे प्यारे रूट्स हैं, ये हम सब ने देखा हुआ है यूट्यूब पे, बाकी सारे चैनल्स पे। पर दिस हैज़ बिकम लाइक वन ऑफ माय फेवरेट रूट्स, क्योंकि आ, रास्ते इतने प्यारे हैं इस पे ना, क्योंकि आपको कोई ख़राब पैचेस बहुत कम देखने को मिलेंगे, पर व्यूज़ कितने प्यारे हैं इस रास्ते पे। इतने बड़े माउंटेन्स हैं यहाँ पे, चमोली से होते हुए जब आगे जाओगे तो पूरा आपको गांव दिखेगा,
बीच में आपको रुक के आप छोटे गांव में भी जा सकते हो, ब्रिज क्रॉसिंग है बीच में, और तो बीच में ये फॉरेस्ट जब आते हैं, व्यूज़ आते हैं, आई एम फॉलोइंग इन लव विद दिस रूट। एक नंबर रास्ता है ये। आप कैमरे में जो आप देखते हो, मैं भी पहले यूट्यूब वीडियोस देखता था, पर कैमरे में जितना लगता है उसका 200,000% आप बोल सकते हो, जब आप खुद ट्रैवल करते हो तब आपको फील होता है ये। अहनिर्गुण अहं निराकार सर्वं रूपं सर्वं शून्यं अहं सर्वत्र हित ही राजा दुख विच सुख मनासी तनु मनु दिया सब तिसका जिस जीवन का हेठ तुम्हारी नानक दास तेरी सरनाई जो तू करे सोई भलाई। काफ़ी प्यारी अच्छी जगह थी कसौनी। ये काफ़ी फेमस स्पॉट है, लाइक हिल स्टेशन, टूरिस्ट यहाँ पे काफ़ी आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। मैं बता दूँ यहाँ पे ये फेमस है जगह गांधी जी की वजह से। गांधी जी यहाँ पे आए थे, अनाशक्ति आश्रम में उन्होंने काफ़ी समय बिताया था, और क्यों नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ से व्यूज़ इतने प्यारे हैं। और यहाँ से जब विंटर्स होते हैं तो बिल्कुल स्काई लाइन डिफरेंट होती है, आपको यहाँ से काफ़ी स्नो कैप माउंटेन्स दिखते हैं। और यहाँ का हवा, यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं, और आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी कसौनी में। लोकल स्पॉट्स हैं, आपको साइट सीइंग के लिए है, यहाँ पे बर्ड वॉचिंग के लिए भी लोग आते हैं। तो आप यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं फ्यूचर में, तो यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इवन द नेटवर्क्स आर हियर, प्रॉपर 5G नेटवर्क आते हैं इस एरिया में। तो यहाँ पे ये कसौनी काफ़ी फेमस स्पॉट है, मैंने भी पहले सुना था इसके बारे में, पर जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा अचानक से काफ़ी भीड़ बढ़ गई इस एरिया में, और काफ़ी लोग दिखे मुझे इस एरिया में। तो और यहाँ पे शॉप्स हैं, शॉपिंग के लिए जगह है, तो इफ़ यू वांट टू कम विथ योर फैमिली, दिस इज़ द परफेक्ट स्पॉट। और विंटर्स में अगर आप एक्सट्रीम विंटर्स में आना चाहते हो तब भी यहाँ पे आप आ सकते हो। लोकल्स ट्रैवल, लोकल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। बाकी बेस्ट प्लेस कसौनी फॉर नाउ। तेरा गीता मिठा लगे हर नाम पदार्थ नानक मंगे तू करता। अभी मैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुका हूँ, और बिल्कुल रास्ते पूरे चेंज हो गए हैं यहाँ पे। चमोली से जैसे ही आप बागेश्वर में एंट्री करते हो, बिल्कुल आपके पेड़ चेंज हो जाते हैं, रास्ते चेंज हो जाते हैं, कर्व्ड रास्ते हो जाते हैं, बिल्कुल पेपर पिन बैंड स्टार्ट हो जाते हैं आपके, वैसे ही हेयर पिन बैंड्स जो बोलते हैं। पर इस पे चलाने में और भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि इतने प्यारे कर्व्स है, और इस बाइक में कर्व्स में घुमाने में इतने मज़े आते हैं। जा रहा हूँ बिनसार, क्योंकि मेरा होम स्टे वहीं पे बुकड है।
दैट इज़ जैनॉक्स होम स्टे, और वहीं पे जाके मैं आज स्टे करूँगा। अभी 4:30 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, और मुझे लगता है कि अंधेरा हो जाएगा वहाँ पे पहुँचते पहुँचते, तो मे बी पहुँचने के बाद मैं शूट नहीं कर पाऊँ वहाँ पे, क्योंकि अंधेरे में शूट करना बहुत मुश्किल है अभी क्योंकि अभी लगेज भी मेरे पास बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे जाने के बाद चेक करना पड़ेगा कि लोकेशन कैसी है, कहाँ पे जाना पड़ेगा। तो अभी मैं थोड़ी देर में अल्मोड़ा पहुँच जाऊँगा, और अल्मोड़ा से 20-30 मिनट दूर है वो रास्ता। अभी थोड़ी देर बाद मैं अल्मोड़ा पे स्टार्ट कर दूँगा चढ़ना, पर अभी ये एंजॉय कीजिए आप बिल्कुल। ये गोल्डन आवर्स में इस रास्ते पे बाइक चलाने पे कितना ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि एकदम रिफ्लेक्ट हो रही हैं यहाँ पे सरफेसेस, और जो रेड कारपेट टाइप का आपको लगता है, उसमें जो चीड़ के पेड़ होते हैं उसके पत्ते जो गिर के एकदम रेड कारपेट बना देते हैं नीचे, वैसे व्यूज़ आते हैं बिल्कुल यहाँ से। और माउंटेन्स बिल्कुल रेड हो जाते हैं क्योंकि ग्रास विंटर्स में बिल्कुल वैसी हो जाती है। तो ये भी मुझे फ़ील हुआ अचानक से, क्योंकि जब पहले मैं गढ़वाल के साइड से आ रहा था, काफ़ी बड़े पेड़ थे वहाँ पे, ग्रीनरीज़ थी, दूर दूर व्यू आ रहा था। पर अचानक से जैसे ही मैं डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ, बागेश्वर में घुसा, तो बिल्कुल ही लाइक बैजनाथ से होते हुए आया। बैजनाथ में भी एक कुंड है वहाँ पे, काफ़ी फेमस जगह है, वो भी काफ़ी डेवलप्ड सिटी है, वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। पर रास्ते में मैं कम शूट करते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी अपने पहुँचने पे ज़्यादा फोकस है। तो अभी बाकी आपसे मैं आगे बात करता हूँ अल्मोड़ा पहुँच के। पहुँच चुका हूँ मैं अभी अल्मोड़ा, और यहाँ से जो अल्मोड़ा सिटी का व्यू आ रहा है ऊपर पहाड़ों पे, आप अभी नहीं देख पा रहे होगे, पर बीच बीच में आता है ऊपर से, बहुत ही डेवलप्ड व्यूज़ है। मतलब क्या प्यारी जगह है अल्मोड़ा। मैंने पहले फ़ोटोज़ में देखी थी, पर अभी रियल में देखने पे मज़ा ही आ गया। मतलब इतने सुंदर घर, इतने प्यारे घर, इतने रंग बिरंगे घर कि पहुंचने का बस वहाँ पे मन कर रहा है। अभी मैं अल्मोड़ा प्रॉपरली जाऊँगा नहीं, क्योंकि उसके लिए दूसरा रास्ता जाता है, पर मुझे अभी बिनसार जाना है, तो बिनसार के लिए दूसरा रास्ता कट जाता है। आई विल टेक अनदर वे। ये सीधा रास्ता जो जा रहा है ये अल्मोड़ा के लिए जाता है, जो पर मुझे अभी लेफ़्ट लेके ऊपर को जाना है, जो बिनसार जाना है। तो यूजुअली ये ट्रैफिक वन वे होता है, यहाँ पे कार्स को अलाउड नहीं होते। ये है मेरा होम स्टे जेनॉक्स, काफ़ी प्यारी प्रॉपर्टी, ये भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, काफ़ी अच्छा व्लॉग होने वाला है।